आदरणीय प्रिय बंधुवर, कल के गीता विवेचन में हमने परस्पर चर्चा की थी कि गीता जी के जितने भी योग हैं, खासतौर से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों ही योग मार्ग परमात्म तत्व की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। स्वतंत्र साधन और अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आते हैं। तीनों यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनके तीनों के अंतर्गत। और सभी साधनों का एक खास काम है। खास काम क्या है? जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों यानी कि साधनों में, इनमें तो फर्क रहता है, लेकिन जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति, इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता जी ने योग के नाम से चर्चित किया है। और इसी को, जो गीता जी में जो योग की चर्चा की गई है, इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्मयोग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ही वर्णन नहीं हुआ है। इन योगों के अलावा, यानी इन तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है। अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में हैं। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते हैं। और इसके लिए आप देखें, दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2, 5वें अध्याय का 1 श्लोक, यह बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। यानी साधक बंधुओं का जो जगत होता है, साधकों का जो संसार होता है, उसमें गीता जी का विशेष सम्मान है। कारण कि साधक चाहे किसी भी मत का हो, साधक चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, साधक चाहे किसी भी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सभी को
अभीष्ट लगता है। और गीता जी में वह सब कुछ है, वो सारा ज्ञान है जिसके द्वारा साधकों को अपना कल्याण यानी परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद में जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि साधकों के द्वारा जो साधना की जाती है उसके साधन की शैली कौन कौन सी हैं, और साधन की दो शैलियां हैं। पूर्व में भी हमने संक्षिप्त वर्णन किया था, अब विस्तार के साथ में आगे कल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।